Hi everyone, welcome to another लाइव लेक्चर। आज हम लोग जिस में बात करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक पार्ट लिव डेवलपमेंट। लिविंग डेवलपमेंट में पढ़ने से पहले दो चीज़ सीखना पड़ेगा। एक तो लिव डेवलपमेंट में कौन कौन सा लेयर का सेल्स हम लोगों का काम में आता है, एंड बॉडी के जो हम लोगों का जो बॉडी है या कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसका जो एक्सिस फॉर्मेशन है उसको भी जानना ज़रूरी है। तो जार्म लेयर में हम लोगों का सिर्फ 3 ही लेयर आता है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। इसमें ये जो मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म है, ये दोनों मिलके हम लोगों का लिम्ब डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, एंड जो एक्सिस बोला, तो वो एक्सिस से लेट से अगर एक ह्यूमन बॉडी हम लोग सोच ले तो ए उसका हेड एंड दिस इज टो। सो हेड के पोर्शन में या हेड के करीब में जो एरिया रहेगा उसको हम कह लेंगे कि एंटीरियर, एंड लेग के साइड में जो एरिया रहेगा उस एरिया को हम कहते हैं पोस्टीरियर। तो इस हिसाब से जो बॉडी को एनालाइज करने का जो एक्सिस बना उसका नाम है एपी एक्सिस या एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और एक एक्सिस होता है जो कि है आपका प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एक्सिस। प्रॉक्सिमल मतलब कि पास, एंड डिस्टल मतलब दूर, मतलब जो पोर्शन हम लोगों के मेन बॉडी के जितना करीब होगा, ओके, वो हो जाएगा हम लोगों का प्रॉक्सिमल, एंड जितना हम दूर चले जाएंगे वो हो जाएगा डिस्टल। ओके, अगर हम लोगों का ये एक हाथ हैंड पकड़े तो हैंड में एरिया जो है जो वो हम लोगों का बॉडी के साथ कनेक्टेड रहता है वो हो जाएगा हम लोग का प्रॉक्सिमल। एंड हैंड का जो फिंगर्स रहते हैं वो क्या होता है ना कि हम लोगों का बॉडी से दूर पे रहता है, तो वो हो जाएगा डिस्टल एरिया। और इस एक्सिस को हम कहते हैं पीडी एक्सिस। ओके, सो ये दोनों एक्सिस हम लोग जानने के लिए ज़रूरी था। अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लिम्ब डेवलपमेंट जो होता है बॉडी में हम लोगों का एक स्पेसिफिक एरिया रहता है लिम्ब डेवलपमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस एरिया डिफाइन रहता है, ओके, कि इधर पे लिम्ब बनेगा, तो उस एरिया को हम लोग कहते हैं कि लिम्ब फील्ड। ओके, तो लीफ फील्ड का डेफिनेशन क्या है कि ये रीजन रिप्रेजेंटिंग ऑल द सेल्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए लीफ ऑन देयर ओन। मतलब कि बॉडी में या जाइगोट में ऐसा एरिया जहाँ पर जो सेल्स है वो अपने आप में एक लीम को फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल है। ओके, अभी लेट से इसको ही हम लोग अगर बॉडी पकड़ ले, एंड इस एरिया एंड इस एरिया, हम लोगों के पास दो ही लिम होता है, एक होता है हैंड एंड लेग। लेग को हम हाइंड लिम कहते हैं एंड इसको फोर लिम। ओके, तो फोर लिम एंड हाइंड लिम ये दोनों ही बनते हैं हर एक चीज में, माउस में भी, चिक्स में भी। चिक्स मतलब चिक्स में हम लोगों का क्या होता है ना, फोर लिम के बजाय उसका विंग्स बनते हैं। ओके, तो ये जो एरिया है, इस एरिया में जितने सारे सेल्स है वो सेल्स किसके लिए कैपेबल है, अपने आप में वो लीम फॉर्मेशन के लिए कैपेबल है, तो वो बन जाएगा हम लोगों का लीम फील्ड। अभी लीम फील्ड में क्या होता है कि जब लीम फॉर्मेशन होना चालू होता है तब उधर पे एक बल्जिंग टाइप सा बनता है। मतलब जो फोर लिम और हाइंड लिम का एरिया है उस साइड पे क्या होगा, एक बल्ज का फॉर्मेशन होगा। ओके, इसी को हम कहते हैं कि लिम बड। अभी लिम बड क्या है कि फास्ट विजिबल साइन ऑफ लिम डेवलपमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ बायलेटरल बल्ज कॉल्ड लिम बड्स। ओके, और ये कहाँ पर बनते हैं, फोर लिम एंड हाइंड लिम के लोकेशन में। अभी इस लिम्बार्ड फॉर्मेशन के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वो कहाँ से आता है, वो आता है पोस्टीरियर लेटरल प्लेट मेसोडर्म से, एंड उसके एडजासेंट्स में जो सोमाइट्स रहते हैं वो सोमाइट्स से। ओके, अभी इन दोनों एरिया से सेल्स आकर क्या करते हैं, इन दोनों एरिया का जो मिसेनकाइमल सेल्स है वो आकर
एक्टोडर्म टिश्यू जो है या एक्टोडर्म जो लेयर है उसके नीचे एक्यूमुलेट करता है एंड एक सर्कुलर बल्ज का क्रिएट करता है, ओके, जिसको हम लिम्बार्ड कहते हैं। अभी ये जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म से एंड सोमाइट से, इन दोनों जगह से ही हम लोगों के पास सेल्स आ रहा है। अगर हम पिक्चर पे देखें तो बेसिकली ये हो जाएगा हम लोगों का एक्टोडर्म, ये बीज वाला पोर्शन हो जाएगा लेटरल प्लेट मेसोडर्म या एलपीएम, एंड ये जो सेक्शन किया हुआ लाइन हम देख रहे हैं ये हो जाएगा हम लोगों का सोमाइट्स। ओके, अभी अगर इसी दो एरिया से अगर सेल्स आकर लिम्बार्ड बना रहा है तो इन दोनों का तो कोई ना कोई महत्व होगा। तो जो एलपीएम से या लैटरल प्लेट मेसोडर्म से जो सेल्स लिम्फ फील्ड में माइग्रेट करते हैं, वो क्या बनाता है, वो बनाता है लिम्फ का स्केलेटल प्रिकॉर्सर सेल्स। मतलब हम लोगों का जो हाथ है या पैर है उसके अंदर में जो बोन स्ट्रक्चर है, वो बोन स्ट्रक्चर का सेल्स आते हैं हम लोगों का, या स्केलेटल बनने के लिए जो प्रिकॉर्सर सेल्स चाहिए वो प्रोवाइड करता है एलपीएम। एंड जो मसल्स रहते हैं वो मसल्स का प्रिकॉर्सर सेल्स बनाता है, या वो आता है हम लोगों का सोमाइट्स से। मतलब इस एरिया के सेल्स जाकर क्या बनाएगा, मसल्स प्रिकॉर्सर सेल्स बनाएगा, एंड इस एरिया का सेल्स जाकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा हम लोगों का स्केलेटल प्रिकॉर्सर सेल्स। सॉरी, ओके। नाउ जो लीम बर्ड बन रहा है, या अगर लीम बर्ड बन रहा है तो इधर पे बहुत सारा एरिया डिफाइन किया जाता है, ओके। तो इस एरिया पे बहुत सारे जोन पे डिवाइड किया जाता है, एंड तीन जोन बेसिकली, वो क्या-क्या होता है, एक होता है पीज़ेड ज़ोन, एक होता है ज़ेडपीए ज़ोन, एंड एक होता है एईआर ज़ोन। अभी पीज़ेड ज़ोन क्या है? पीज़ेड ज़ोन का मतलब है कि प्रोग्रेस ज़ोन मेसेनकाइम। मतलब प्रोग्रेस ज़ोन मतलब जहाँ पर बड हो रहा है, वो क्या हो रहा है? एक बल्जिंग हो रहा है, मतलब क्या है? उस एरिया से सेल्स प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे की तरफ। तो उस एरिया पे जो मेसेनकाइम रहते हैं, उस एरिया का मेसेनकाइमल सेल्स को इकट्ठे हम लोग, या उस ज़ोन को हम लोग प्रोग्रेस ज़ोन बोलते हैं। ओके, द हाईली proliferative mesenchyme दैट fuels limb ग्रोथ। मतलब ये जो एरिया है, ओके, इस एरिया को हम लोग प्रोग्रेस जोन या पीजेड नाम देते हैं। और इधर पे जो कोई भी आपका मेसेनकाइमल सेल्स है वो क्या करता है, हाईली रेट पे वो पॉलीफेरेट करता है, ओके। सो पॉलीफेरेट होके वो जो बल्ज क्रिएट हो रहा है वो और भी आगे जा सके इसका काम कर रहा है, ठीक है। मतलब, और नेक्स्ट जो आता है वो होता है कि ज़ेडपीए, ज़ोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। ओके, इधर पे क्या होता है कि सेल्स इन द मोस्ट पोस्टीरियर रीजन ऑफ द पीजेड, इट्स पैटर्न सेल स्प्लिट अलोंग द एपी एक्सिस। मतलब ज़ेडपीए क्या होता है ना, कि ज़ेडपीए एक पोलराइजिंग का काम करता है। पोलराइजिंग मतलब कि जो लीम बर्ड बन रहा है, ओके, उसका कौन-सा पार्ट एंटीरियर होगा या कौन-सा पार्ट पोस्टीरियर होगा, वो डिफाइन करने का काम इस जगह का सेल्स का होता है। तो बेसिकली ज़ेडपीए ज़ोन्स या ज़ेडपीए सेल्स कहाँ पर सिचुएटेड रहते हैं? ये लीम बर्ड का पोस्टीरियर एरिया पे, ओके। इस एरिया को हम लोग पकड़ ले तो ये हो गया हम लोगों का ज़ेडपीए, एंड ये सेल्स क्या कर रहा है कि लीम बर्ड को या लीम को ही एपी एक्सिस में डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो जिस जिस साइड पे हम लोगों का जेड आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, पोस्टीरियर एंड, एंड उसका ऑपोजिट साइड बन जाएगा एंटीरियर एंड, ओके। तो इस तरह से क्या हुआ, पैटर्न डिफाइनेशन हो गया। अभी तीसरे जो आता है एईआर या एपिकल एक्टोडर्मल रिज कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एईआर बेसिकली एक एक्टोडर्म का पार्ट है। तो जिस एरिया से बल्जिंग आउट हो रहा है ना,
जिस एरिया से बल्जिंग आउट हो रहा है उस एरिया का जो एक्टोडर्म है, ये उस एरिया का एक्टोडर्म है, इस एरिया का एक्टोडर्म का क्या हो रहा है ना, इस एरिया का एक्टोडर्म जो है वो लेयर का थिकनिंग हो रहा है। ओके, तो नॉर्मली दूसरे जगह पे जैसे एक्टोडर्म का थिकनेस अगर ए रहेगा, तो जिस जगह से बल्जिंग हो रहा है या लिम्ब फॉर्म हो रहा है उस जगह का जो एक्टोडर्म रहेगा उसका थिकनेस ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो उसी एरिया को हम लोग एईआर कहते हैं। आगे जाके देखेंगे कि एईआर कैसे लिम्ब डेवलपमेंट में काम करते हैं, ठीक है? तो थिकनिंग ऑफ द एक्टोडर्म एट द एपेक्स ऑफ द डेवलपिंग लिम्ब बर्ड। ओके, सो इन तीनों एरिया का हम लोग नाम जानेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अभी प्रॉपर लिम्ब डेवलपमेंट में अभी लिम्ब डेवलपमेंट जो हो रहा है, एक चीज़ बार-बार या शुरू से कह रहा हूँ कि लिम्ब डेवलपमेंट में 2 ही लेयर काम करते हैं, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। तो जो इंटरेक्शन रहता है बेसिकली, कोई ना कोई तो सिग्नलिंग हो रहा है या कोई ना कोई इंटरेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से लिम्फ फॉर्म हो रहा है, तो उस इंटरेक्शन का नाम है ईएमआई या एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन। ओके, तो लिम्ब डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, यही मतलब दोनों लेयर का सेल्स के बीच मल्टीपल लेवल ऑफ या मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन के वजह से लिम्ब डेवलपमेंट होता है। तो उसी इंटरेक्शन को हम एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन कहते हैं। अभी लिम्ब डेवलपमेंट में क्या है ना कि बहुत सारे स्टेजेस भी आता है, कि क्योंकि पैटर्निंग है उसका शुरुआत है, डिफाइन करना होता है। तो पहला जो स्टेज आता है वो क्या होता है ना कि जो मेसोडर्म है उसको पहले क्या लिम्ब डेवलपमेंट के लिए जो डिविजन है वो डिवीजन करने के लिए उसको क्या किया जाता है, परमिशन दिया जाता है, या उस सिग्नल्स को एक्सेप्ट करने के लिए उसको उस सिग्नल के अगेंस्ट में परमिसिव होना पड़ता है। तो वो परमिसिव कैसे होता है, वो परमिसिव होता है एक बेसिकली फोर लिम्ब जो है, ओके, फोर लिम्ब जो है उसमें काम आता है। ओके, उसका सिनेरियो है। तो वो बेसिकली परमिएबल होता है, परमिसिव होता है आपका एक एंटागोनिस्टिक रिलेशन के वजह से बिटवीन आर ए एंड एफ जी एफ ए, मतलब रेटिनोइक एसिड एंड एफ जी एफ ए। अभी जो रेटिनोइक एसिड एंड एफ जी एफ एट है ना, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करता है। ओके, तो अगर एफ जी एफ एट रहेगा, एफ जी एफ एट रहेगा तो वो क्या करेगा ना, फोर लिम्ब फॉर्मेशन को इनिबिट करेगा। ओके, एंड रेटिनोइक एसिड क्या करता है, रेटिनोइक एसिड इस एफ जी एफ एट सिंथेसिस को इनिबिट करता है, इन एफ जी एफ एट को रोकता है। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, उसके वजह से उस जगह में एफ जी एफ एट का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है एंड फोर लिप फॉर्म होता है। ओके, तो बेसिकली इसका अगर हम लोग डायग्राम देखें तो देखेंगे कि ओके, अगर ये जाइगोट रहेगा, ये वाला, हाँ,
ओके, दिस इज नोटोकॉर्ड, उसके ऊपर हम लोग का सोमाइट्स रहते हैं एंड उसके बाद एलपीएम एंड एक्टोडर्म। ओके, तो क्या होता है ना कि ए एरिया है फोर लिम होने का, तो इस एरिया पे, सिर्फ इस एरिया पे आरए प्रोडक्शन होता है एंड इस एरिया पे FGF8 को इनहिबिट किया जाता है एंड इसके ऊपर पे जो एरिया है उधर पे भी FGF8 रहता है एंड नीचे हाइंड लिम्ब का जो पोजीशन है उधर पे भी FGF8 प्रॉपर्ली सिंथेसाइज होता है। सिर्फ फोर लिम्ब के एरिया में वो बंद रहता है। ओके, नाउ ये जो प्रॉपर्टीज है या ये जो इवेंट है, ये शुरुआत में होता है। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद आरए भी चला जाता है एंड फिर से FGF सिंथेसिस वो सब वगैरह होना चालू होता है। तो ये जो इवेंट है वो कहाँ पर होता है? ड्यूरिंग सोमाटोजेनेसिस। ओके, टू डिटरमाइन द लिम्ब फॉर्मेशन। ठीक है, and ये देखा गया है कि FGF एक्सप्रेशन जो है वो किसी फोर लिम्ब के एरिया में, एंटीरियर में हो या पोस्टीरियर में हो, कहीं पर भी हो, वो अल्टीमेटली वो फोर लिम्ब को इनहिबिट ही कर देता है। अगर FGF का गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन किया किया जाता है तो उस दर पे भी देखा गया है कि उस केस में आपका फोर लिम्ब का जो फील्ड है वो लॉस ऑफ फोर लिम्ब फील्ड होता है। अगर FGF का जो रिसेप्टर है, मतलब FGF8 को रिसेप्टर, उसको रिसीव करने वाला जो रिसेप्टर्स है उसका अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन कर दे या वो रिसेप्टर को अगर म्यूटेशन कर दे तब भी देखा गया है कि लॉस ऑफ फोर लिम्ब ही होता है। ओके, एंड अगर रेटिनोइक एसिड या आरए का लॉस ऑफ फंक्शन कर दे उस केस में भी क्या होगा कि FGF का एट का एक्सप्रेशन तब हाई हो जाएगा एंड उस केस में भी लॉस ऑफ फोर लिम्ब। ओके, नाउ लेट्स सी, इतना देर से जो फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब चल रहा है इसका स्पेसिफिकेशन कैसे होता है कि इस साइड पे फोर लिम्ब ही बनेगा, इधर पे हाइंड लिम्ब ही बनेगा। तो रेटिनोइक एसिड पहले डिफाइन कर देता है। उसके बाद हॉक्स जीन आता है, जो हॉक्स जीन बेसिकली एपी को डिनोट करता है या पैटर्निंग करता है एपी एक्सिस को, एंड टीबीएक्स जीन में दो जीन है, वो बेसिकली फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब को डिफाइन करता है। ओके, तो TBX5 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फोर लिम्ब फॉर्मेशन में एंड TBX4 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हाइंड लिम्ब फॉर्मेशन में। तो इधर पे हम लोग कैसे याद रखेंगे कि फोर से फोर आता है ना, तो फोर मतलब जो फोर आता है वो TBX4, उसका जो नाम है वो ऑपोजिट में काम करेगा, ऐसे करके याद रहेंगे रखेंगे। तो TBX4 में क्या आ रहा है, फोर आ रहा है, तो एक काम करेगा हम लोग का हाइंड लिम्ब में एंड टीवी, इसका ऑपोजिट काउंटर पार्ट जो है TBX5 वो काम कर जाएगा हम लोग फोर लिम्ब में। ओके, अभी जो लिम्ब बार्ड इंडक्शन होता है उसका क्या प्रोसेस रहता है या सिग्नलिंग रहता है वो देख लेते हैं। तो LPM जो है, जो कि स्केलेटल प्रिकॉर्सर सेल्स बनाएगा आगे जाके, तो LPM से क्या होता है ना कि LPM से FGF10 का सिक्रेशन होता है। ओके, तो अभी जो FGF आ रहा है वो एक नेक्स्ट इवेंट है। पहले RAR FGF8 का वो वाला कंप्लीट है, ये अभी नेक्स्ट इवेंट है। ओके, वो अर्ली स्टेज का बात है एंड नए वाला पोर्शन लेट स्टेज में हो रहा है। तो LPM क्या करेगा, FGF10 को इंड्यूस करेगा, FGF10 का सिक्रेशन होगा। ओके, एंड FGF10 आगे जाके क्या करेगा, जो एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म इंटरेक्शन है उसको इनिशिएट करेगा। ठीक है,
उसको अगर इनिशिएट करेगा एंड FGF10 जाके क्या करेगा, एक्टोडर्म का इंडक्शन करेगा एंड एक्टोडर्म में क्या फॉर्म होता है, AER जो पहले पढ़ा था PZPA के वक़्त में। तो AER अगर इंड्यूस होगा तो AER फिर क्या करता है, AER में FGF8 का सिंथेसिस होता है एंड FGF8 आके फिर से FGF10 को इंड्यूस करते हैं एंड जिसके वजह से LPM का प्रोलिफरेशन होता है। ओके, तो ये भी देखा गया है कि अगर LPM ना रहे, ठीक है, LPM ना रहे एंड FGF10 सिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो अगर उस जगह पे हम अगर कोई बीड्स रख दे FGF10 का एक्टोडर्म के नीचे, तब भी देखा गया है कि लीम का जनरेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी हम लोग FGF बीट्स का एक टॉपिक इनकॉर्पोरेशन कर दे, तो वहां से क्या हो जाएगा कि लीम जनरेट हो जाएगा। मतलब अगर एक इंडिविजुअल के इधर पे हाथ है एंड इधर पे पैर है एंड इस बीच में अगर हम लोग एक FGF बीट्स का इनकॉर्पोरेशन कर दे, तो उस उधर पे भी एक लीम का जनरेशन या इमर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गया हम लोग का बेसिक। अभी स्पेसिफिकली देखते हैं कि हाइंड लिम्ब फॉर्मेशन में एंड फोर लिम्ब फॉर्मेशन में क्या-क्या सिग्नलिंग होता है। तो पहले फोर लिम्ब देख लेते हैं। तो ये जो सिग्नलिंग है वो चिक, माउस एंड फिश सब के लिए आता है। ओके, तो फोर लिम्ब में क्या होता है कि पहला फर्स्ट जो होता है कि RANFGF8 एंड गोनेस्टिकली प्ले करते हैं ड्यूरिंग अर्ली सोमाटोजेनेसिस एंड फोर लिम्ब इनिशिएशन। ये तो हम पहले देख चुके हैं। अभी आरए का तात्पर्य क्या रहता है कि आरए जो है या रेटिनोइक एसिड जो है वो क्या करता है, TBX5 को इंड्यूस करते हैं। अभी TBX5 क्या है, रिस्पॉन्सिबल है टू जनरेट फोरली। TBX5 क्या करते हैं, TBX5 FGF10 को इंड्यूस करते हैं। तो इतना देर तक इतना जो कंपोनेंट है ये हुआ हम लोगों का LPM में। ओके, अभी क्या होगा, जो FGF10 है वो क्या करेगा, वो एक्टोडर्म में जाएगा एंड एक्टोडर्म में जाके WNT या Wnt3A पाथवे को इंड्यूस करेगा। ओके, Wnt3A क्या करेगा, Wnt3A FGF8 का सिंथेसिस करेगा एंड FGF8 फिर से LPM में आकर FGF10 को इंड्यूस करेगा। ओके, और FGF10 जो LPM में बन रहा है उसको स्टेबलाइज करता है WNT2B। ओके, स्टेबलाइजेस FGF8। अगर पिक्चर में हम लोग देख ले तो क्या होता है, ये हम लोगों का LPM हो गया। ओके, दिस एरिया इज LPM, ए एक्टोडर्म एंड दिस इज सोमाइट्स। ओके, तो रेटिनोइक एसिड आया, TBX5 को इंड्यूस किया, TBX5 क्या किया, FGF10 को इंड्यूस किया, FGF10 WNT2B के द्वारा क्या हुआ, स्टेबलाइज हुआ। तो WNT2B जो है वो फोर लिम्ब के एरिया में LPM में बन रहा है। ओके, अभी AFGF10 एक्टोडर्म में जाके WNT3A को इंड्यूस कर रहा है एंड WNT3A FGF8 को बना रहा है। FGF8 फिर से जाकर FGF10 को इंड्यूस कर रहा है एंड जो कि अल्टीमेटली प्रोलिफरेशन करवा रहा है। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ और सिग्नलिंग ऑफ फोर लिम्ब फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ हाइंड लिम्ब डेवलपमेंट। ओके, हाइंड लिम्ब डेवलपमेंट में क्या होता है ना कि हाइंड लिम्ब डेवलपमेंट फोर लिम्ब में जैसे हम लोगों को पता है कि रेटिनोइक एसिड है, तो हाइंड लिम्ब डेवलपमेंट पे कौन है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। इधर पे देखा गया है कि दो फैक्टर्स है जो कि हाइंड लिम्ब फॉर्मेशन में काम करते हैं। तो फर्स्ट वन इज इजलेट वन एंड सेकेंड वन इज पीटेक्स वन। ओके, तो इन दोनों ही क्या करते हैं, इन दोनों ही FGF10 एंड TBX4 को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन आइसोलेटली दिखा गया है कि इजलेट वन जो है वो हाइंड लिम्ब का जो बर्ड इनिशिएशन है उस पे हेल्प करता है एंड पीटेक्स वन जो है वो हैंडलिंग पैटर्निंग में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो स्पेशली माउस में ये देखा गया है कि माउस में क्या होता है ना कि अगर इजलेट वन को
इनएक्टिव कर दे या इज़लेट 1 को म्यूटेटेड कर दे, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेट कर दे, तो उधर पे देखा गया है कि माउस का कोई हाइंड लिम्ब फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन वही सेम चीज़ चिक्स के मामले में नहीं देखा गया है। तो इज़लेट 1 जो है वो माउस में ज़्यादा मायने रख रहा है, एंड पिटेक्स 1 जो है, अगर पिटेक्स ना हम माउस बनाए या पिटेक्स 1 का लॉस ऑफ फंक्शन कर दे, तो क्या देखा गया है कि उसमें देखा गया है कि जो हाइंड लिम्ब है उसका थोड़ा-सा मिस पैटर्निंग हो रहा है। लेकिन जो हाइंड लिम्ब है वो बन रहा है। ऐसा नहीं कि इज़लेट 1 की तरह कि हाइंड लिम्ब बनना ही बंद हो गया। तो तब जाकर ये आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि इज़लेट 1 जो है वो बेसिकली हाइंड लिम्ब का बॉडी इनिशिएशन में काम आ रहा है, एंड पिटेक्स 1 हाइंड लिम्ब पैटर्निंग में काम आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी कि हाइंड लिम्ब फॉर्मेशन में क्या सिग्नलिंग चलता है। तो पहले हम चिक्स का देख लेंगे, उसके बाद माउस का देखेंगे। ओके, तो चिक्स में कौन इन्वॉल्व रहता है? सिर्फ पीटीएक्स 1 इन्वॉल्व रहता है। तो पीटीएक्स 1 क्या करता है? पीटीएक्स 1 आके टीवीएक्स 4 को इंड्यूस करता है। टीवीएक्स 4 जाकर क्या करता है? डब्ल्यूएनटी 8C को इंड्यूस करता है। तो 4 लिंब में इधर पे क्या था? डब्ल्यूएनटी 2B। तो इधर पे डब्ल्यूएनटी 8C इंड्यूस हो रहा है। डब्ल्यूएनटी 8C जाकर एफजीएफ 10 को क्या कर रहा है? एफजीएफ 10 को स्टेबलाइज कर रहा है। ओके, अभी एफजीएफ 10 को जब स्टेबलाइज कर दिया, तब एफजीएफ 10 कहाँ पर गया? एफजीएफ 10 गया एक्टोडर्म में। एक्टोडर्म में जाकर वो डब्ल्यूएनटी 3A को इंड्यूस किया, एंड 3A बनाया एफजीएफ 8। अभी एफजीएफ 8 वापस एफजीएफ 10 को इंड्यूस किया, एंड एफजीएफ 10 फिर से पॉलीफिरेशन में इन्वॉल्व हुआ। डब्ल्यूएनटी 8C का इंडक्शन में इन्वॉल्व हुआ, मतलब वो क्या कर रहा है ना कि खुद का ही स्टेबलाइजेशन को और भी ज़्यादा इंड्यूस कर रहा है, ताकि उधर पे वो टिक पाए ज़्यादा देर तक, एंड टीवीएक्स 4 को भी इंड्यूस कर रहा है। वो भी जाकर क्या करेगा कि डब्ल्यूएनटी 8C। तो ये जो लूप है, इस लूप पे अगर देखोगे तो क्या हो रहा है ना कि एफजीएफ 10 खुद को उधर पे जितना ज़्यादा हो सके स्टेबलाइज या रखना चाह रहा है। ठीक है? अभी माउस पे क्या होता है कि माउस में तो पहला डिफरेंस हो जाएगा कि पीटेक्स के साथ-साथ इधर पे इज़लेट भी आ जाएगा। ओके, तो माउस में क्या आ जाएगा? पीटेक्स 1 भी आ जाएगा हम लोग का, इज़लेट 1 भी आ जाएगा, एंड माउस में इज़लेट 1 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीटेक्स से। इन दोनों ने मिलकर क्या करेगा? इन दोनों मिलकर टीवीएक्स 4 को इंड्यूस करेगा। टीवीएक्स 4 क्या करेगा? टीवीएक्स 4 एफजीएफ 10 को इंड्यूस करेगा। ओके, एंड WNT8C को भी इंड्यूस करेगा। WNT8C क्या करेगा? FGF10 को इंड्यूस करेगा। ओके, अभी यही FGF10 एक्टोडर्म में WNT3A को इंड्यूस करेगा, एंड WNT3A फिर FGF8 को बनाएगा, एंड जो कि वापस आकर FGF10 को इंड्यूस करेगा। अभी FGF10 TVX को भी इंड्यूस करेगा, WNT8C को भी इंड्यूस करेगा, एंड मेनली पॉलीफिरेशन को इंड्यूस करेगा। ओके, सो यही है पूरा का पूरा। ये हो गया चिक का हाइंड लिम्ब, एंड ये वाला हो गया हम लोग का माउस का हाइंड लिम्ब फॉर्मेशन। ओके, सो आज के लिए भी बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।